ये मांग रही है आडवाणी जी की मतदान अनिवार्य किया जाए, लेकिन क्या इस तरह से अनिवार्य किया जाए? लेकिन ये बातें जो हैं वो तथ्यात्मक हैं, अपने तरीके से कही गई हैं और अपनी सोच समझ को ध्यान में रखकर कही गई हैं, लेकिन जो भावनात्मक है बात उसकी भी करनी पड़ेगी। और भावनात्मक बातें अमेठी में हो रही हैं, रायबरेली में हो रही हैं। आज सोनिया गांधी अमेठी पहुंची थी राहुल गांधी के प्रचार में, और यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2004 में वो गई थी, 2009 में उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी अमेठी, और अब इस बार 2014 में जब तीसरी दफा वहां से चुने जाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल, तो वो पहुंची चुनाव प्रचार के लिए। कड़ी टक्कर मिल रही है और इसीलिए शायद वहां जाना जरूरी था। और अमेठी के गौरीगंज में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए, समर्थन के लिए एक सभा को संबोधित किया, और सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए सभा को कहा कि उन्हें याद है इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को लेकर क्या कहा था, और उसी संदर्भ में आज उसी बात को अमेठी के लोगों आपके सामने मैं दोहरा रही हूं। इस बात को बरसों हो गए, लेकिन मुझे लगता है जैसे आज ही की बात हो, जब इंदिरा जी राजीव जी के साथ आपके बीच आई थी और आपसे कहा था कि मैं अपना ये बेटा भी आपको दे रही। मैंने भी उसी परंपरा को निभाते हुए 2004 में अमेठी को अपना बेटा दिया। राहुल ने आपके साथ मिलकर पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया है। स्मृति ईरानी और जो विश्वास अपने आप में बातें कहते हैं वो होती हैं तथ्यों पर आधारित। कुमार विश्वास और स्मृति ईरानी दोनों कहते हैं कि जी काम नहीं हुआ है अमेठी में, लेकिन वहां अगर तथ्यों की बात हो रही है तो यहां भावना की बात हो रही है। और अमेठी का एक भावनात्मक रिश्ता है गांधी परिवार से, और उसको कहीं ना कहीं फिर से याद दिलाकर, रेखांकित कर कहीं भुनाने की कोशिश है क्या? क्योंकि आखिरकार अगर चुनौती मिली है तो क्या ये सचमुच है कि जितना अपेक्षित काम था अमेठी में वो नहीं हुआ है और इसीलिए भावना का सहारा लेना पड़ रहा है? वैसे खुद राहुल गांधी आज वहां नहीं थे, अमेठी में नहीं थे, वो थे पश्चिम बंगाल के मालदा में, और उसके बाद कई और जगहों पर उन्होंने चुनावी रैली संबोधित किया। और कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी दलील जारी रखी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी पर और तृणमूल कांग्रेस पर, और दोनों पर निशाना साधते हुए ये बात कही कि देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है, और एक तरफ वो लोग हैं जो तोड़ने की राजनीति करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग जो जोड़ने का काम करने वाले हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि दरअसल पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां महिलाओं की सबसे ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित रहनी चाहिए, लेकिन यहां मुख्यमंत्री महिला है, बावजूद इसके कोई भी सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात जो कही उन्होंने, तीखी बात कही, वो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। देखिए उन्होंने क्या कहा। दो तरीके की सोच है, दो विचारधाराओं की लड़ाई। कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबको जोड़ना है, सबको एक साथ ले जाना है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हर प्रदेश को एक साथ जोड़कर आगे ले जाना है, गरीब को, अमीर को। विपक्ष कहता है कि चुने हुए लोगों की सरकार बनाओ, गरीबों की बात मत सुनो, गरीबों के लिए काम मत करो। दो हिंदुस्तान बनने चाहिए, एक गरीबों का, एक बड़े लोगों का। ये दरअसल आरोप लगाए जाते थे कांग्रेस पर कि इतने सालों की सत्ता के बाद एक इंडिया बन गया है और एक भारत बन गया है, और कांग्रेस ने दरअसल इस तरह की अमीर और गरीब के बीच खाई जो है वो पटने नहीं दी है और उसे बढ़ाया है। अब उसी लॉजिक को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल, और कहते हैं कि दरअसल बीजेपी चाहती है कि दो भारत रहें, और एक गरीब और एक अमीर, और हम चाहते हैं कि गरीब जो है वो अमीर बने। लेकिन इन सबके जवाब में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कहा? उन्होंने कहा गांधी परिवार तो बस एक मॉडल पर ऑपरेट करता है, उन्हें मॉडल्स की आदत हो गई है, गुजरात मॉडल विकास के लिए, और इसके अलावा गांधी परिवार के लिए भी एक मॉडल। और ये बात उन्होंने असम में, फिर बिहार में, कटिहार में, हर जगह दोहराया। और मोदी ने आरोप लगाया कि दरअसल पूरा गांधी परिवार एक आरएसवीपी मॉडल पर चल रहा है। क्या है ये आरएसवीपी मॉडल? देखिए।
आरएसवीपी मॉडल है, आरएसवीपी। आर राहुल, एस सोनिया, पी वड्रा, पी प्रियंका। ये आरएसवीपी मॉडल है। राहुल जी, आप गुजरात के मॉडल की गांव-गांव घूम के चर्चा कर रहे हो। अब देश को जानना है ये मां बेटे का मॉडल कौन सा है। आरएसवीपी ये शब्द आपको निमंत्रण कार्ड के नीचे में लिखा मिलता होगा और उसका मतलब है कि आप जरूर आइएगा, लेकिन यहां तो कुछ और ही मीनिंग निकाली गई है। और यह भी कहा गया कि दरअसल मनमोहन सिंह की तो जरूरत ही नहीं थी, वो तो रबर स्टैंप थे। आरएसवीपी मॉडल से ही पिछले 10 साल कामकाज हुआ है। अब ये ऐसे बयान हैं जिस पर नाराजगी तो होती है, लेकिन चुनाव आयोग नाराज नहीं होगा, क्योंकि प्रचार का नया नया तरीका रोज नरेंद्र मोदी इजाद कर रहे हैं। लेकिन जिन बातों पर चुनाव आयोग नाराज हुआ है उसमें से वो बात है आजम खान के द्वारा कही गई बात, जो कि उन्होंने गाजियाबाद में कही थी अब से कुछ दिन पहले, और इसके बाद उन पर चुनाव आयोग ने बैन लगाया था, आप भाषण नहीं दे सकते हैं। और अब उन्होंने सवाल उठाया है और सवाल उठाते हुए कहा है कि वो माफी नहीं मांगे। मुख्यमंत्री उनके अखिलेश यादव ने भी कहा है कि चुनाव आयोग ने आजम खान के जवाब को पढ़ा ही नहीं है और इसीलिए उन पर जो बैन है वो कायम है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि आजम खान ने कोई गलती नहीं की है और इस तरह से देखा जाए तो पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा हो गया है और उन्हें लगता है कि दरअसल यह न्याय है जो कि आजम खान के साथ हो रहा है कि अमित शाह को तो राहत दे दी गई है, लेकिन ये राहत आजम खान को नहीं दी गई। काम ही नहीं किया कि माफी मांगे। माफी मांगने वाला काम नहीं किया, माफी मांगने वाला काम किया अमित शाह ने, माफी मांगी। आज अब माफी नहीं मांग रहे, जवाब दे देंगे।